मौज करे सत्संगारे। कैसे? जैसे खोदत खोदत चूहा मर गई, खोदत खोदत चूहा मौज करे सत्संगारे। चूहा भी खोदता है और रहता कौन है? भोजन किसे कहते हैं? सांप को सांप रहता है। उसी प्रकार सोच सोच करके दुनिया मरने पर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ सत्संग में आकर के कितनी आनंद है कि नहीं? मौज करे सत्संगार, आराम का तलब है तो आ बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम। चाहिए कि हमको हरदम चाहिए, अगर ये चाहिए तो फिर क्या चाहिए? हमारे जीवन में यही कार्य होता है। वेद व्यास जी महाराज को समझाए भगवान से प्रेम कैसे हो, इस बात को समझाए और अपने पूर्व जन्म के इतिहास को सुनाए कि दासी पुत्र होकर के संत महात्माओं की मेरी मां सेवा करती थी और महात्मा के झूठे प्रसाद पाने के कारण हमारे भीतर सदा भाव जागृत हुआ और जागृत होने के कारण हमारा मन गदगद हो गया। महात्मा लोग हमारे कान में दिव्य मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस मंत्र को पा करके जान करके हम भगवान का ध्यान करने लगे। मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मैंने क्रिया कर्म किया और पुनः क्रिया करने के बाद जब हम भगवान के धाम गए, पुनः ब्रह्मा के पुत्र होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महात्मा के झूठन प्रसाद में कितना आनंद है उस बात को जाने कि हमें ब्रह्मा का पुत्र होने का सौभाग्य मिला। भगवान ने बुला करके मुझे दिव्य बीना प्रदान करी। देवदत्ता इमाम बीनाम सर्वब्रह्म विभूषिता, बीना प्रदान किया। इस बीना को लेकर के आप संसार में गान करें। भगवान की महिमा गान करने के कारण ही नारद जी को कहीं कोई रोक टोक नहीं, बिना रुके हुए भी वे कहीं भी चले जाते। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भगवान का स्मरण करके भागवत की रचना करें और चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान लिया है। उस भागवत को जान करके वेद व्यास जी महाराज आज प्रणाम करते हैं। संध्याप्रास बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम जो लोग गए हैं उन्हें पता है, बद्रिकाश्रम से 2-3 किलोमीटर आगे एक जगह का नाम है जहाँ व्यास गुफा है, संध्याप्रास। वहां संध्याप्रास में सरस्वती नदी के पावन तट पर, जहाँ से चीन का बॉर्डर प्रारंभ होता है, आगे चलकर वहां पर वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके ध्यान लगाया और गणेश जी महाराज आज उस भागवत को लिखते जा रहे हैं और वेद व्यास जी महाराज बताते जा रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज भागवत लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते लिखते 18,000 श्लोक लिखा दिए और 18,000 श्लोक लिखाने के बाद 335 अध्याय में इसको 12 भाग में इसे निरूपित किया है। रचना तो हो गई, लेकिन किसे पढ़ाए? याद आया किसको हम पुकारे? तो याद आया अपने बेटे सुखदेव की। जो सुखदेव जन्म लेते ही जंगल में चले गए, उन पुत्र को बुलाने के लिए अपने शिष्य को भेजते हैं कि जाओ जंगल में जाकर के श्लोक गान करो। और वह सब जंगल में जाकर के गान करता है। राग कलावती
ताली की सेवा करके भगवान के रूप माधुरी को गाया है। सामने छवि देखे बड़े कहते हैं मोर पंख को जिन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है। बरहा पीडम अपने मोर मुकुट पर धारण कर रखा है। नटवर बपहु भगवान का एक नाम नटवर भी है। भगवान का एक नाम नटवर है। नटः नटवरेषु नटवरः जो नाचता है उनका नाम नट और भगवान का नाम है वर। एक सजने का काम कौन करता है? नट। नट सजता है, नाचने वाला सजता है। और दूसरा कौन सजता है? वर यानी दुल्हा सजता है। तो भगवान का नाम है नटवर। ऐसे भगवान नटवर जब दीपपूर्वक जब गान करते हैं भगवान के लिए नटवर बपहु भगवान नटवर बन गए। करनयो करुणिकार भगवान कान के ऊपर कनेर के पुष्प लगा करके चलते भगवान वैजंती माला को धारण कर रखे हैं। भगवान श्याम सुंदर के दिव्य गुणानुवाद को खूब सुंदर ढंग से गाया है। वन में प्रस्थान कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, गोपियां सभी को देख करके गान कर रही हैं। वृंदावन्यम सुभद्रमणम प्राभसद की। सुखदेव जी महाराज को हुआ इतना सुंदर है, इतना गुणवान व्यक्ति है तो उनसे जाकर के मिलना चाहिए। लेकिन पुनः मन में आया कितना सुंदर गुणवान बड़ा व्यक्ति है तो हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यह बात जान करके लौट करके आ रहे हैं। इतने में दूसरे श्लोक में दूसरे शिष्य ने गाया है अहो कहते हैं उस पूतना का नाम पूतना नहीं था। ध्यान देंगे प्रत्येक दिन हम लोग नाम पर ही चर्चा करते हैं, जिसको जिस भाव से जाना। आज वेद व्यासी का नाम जाना और कल हम लोग ईश्वर का नाम जान रहे थे। आज उस जिसे हम पूतना कहते हैं उसका नाम पूतना नहीं, पूतना का नाम क्या है? बकी, बकासुर की बहन। अहो बकी यम स्तन काल पूतम। और उस बकी पूतना जिसे कहते हैं वह अपने स्तन में जहर लगा करके गई। क्यों? कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने जब उसके प्राण को पीना प्रारंभ कर दिया तो बहुत पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा। और कष्ट होने के कारण जोर से कहती पूतना पूतना। ब्रज में वृंदावन में बेटा को पूती कहते, बच्चे का नाम पूती होता तो कहती पूतना पूतना, अरे बेटा छोड़ना छोड़ना। लेकिन कन्हैया कहते मैया मुंह को पकड़े आवे छोड़ दे बुआवे ना। जा जी को मैं एक बार पकड़ लूं लाख प्रयास कर ले वाको छोड़ नहीं सके। जिसको एक बार भगवान पकड़ लेते हैं ना, भगवान रूपी ग्रह जिसका नाम है अनुग्रह, वह ग्रह किसी को पकड़ लेता है और फिर कभी छूटता नहीं है। आज भगवान इतने दयालु हैं
कि मारने के बावजूद भी उस बकी को मां की गति को प्रदान किया है। उन भगवान से बढ़कर के दयालु कौन हो सकता है। सुखदेव जी महाराज गए और क्या कथा दर्शन कराता है कि किसी के प्रभाव को देख करके मत झुको, किसी के स्वभाव को देख करके झुकना सीखो। आज हम लोग प्रभाव के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रभाव खतरनाक होता है, लेकिन स्वभाव कभी नहीं बदलता है। प्रभाव बदलता है, प्रभार बदलता है। आज किसी का प्रभार है, कल किसी और का प्रभार होगा। आज जहां हम हैं वहां कोई और होगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि कौन मुझे जानता था। ध्यान दे, महफिल में बैठा, महफिल में बैठा कोई जानता न था। महफिल में बैठा कोई जानता न था, पर तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। पर तूने खरीद कर अनमोल कर। सभा में बैठा कोई जानता न था, पर तेरा मुड़ मुड़ कर देखना बदनाम कर गया, बदनाम कर गया। विकान था कोई बोल न थी, जब तक विकान था कोई बोल न थी, पर हे मेरे श्याम, हे मेरे राम, तूने खरीद कर अनमोल बना दिया, अनमोल कर। जब से भगवान से कोई जुड़ता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को अनमोल बना दिया। आज सुखदेव जी महाराज गए हैं, वेद व्यास से भागवत अध्ययन किया, अध्ययन करके बड़े प्रसन्न हो गए, अर्थात बेटा घर वापस आ गया। समय पा करके परीक्षित जी को जब श्राप लगा तो परीक्षित जी को कथा सुनाने जाएंगे। सूत जी महाराज से सौनक जी ने पूछा है कि महाराज परीक्षित धर्मात्मा थे, फिर इनके यहाँ भगवान श्री सुखदेव के जाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों श्राप लगा, श्रवण कराए। अब महाभारत की कथा श्रवण करा रहे हैं। कुछ ही समय में क्षण में हम लोग चर्चा करके कथा को विराम देंगे। आज मैं चाहता हूं कि गंगा के पावन तट तक कम से कम परीक्षित को पहुंचा दे, फिर कथा विराम, क्योंकि सुखदेव भगवान को प्रकट होने में समय तो लगता है। तो महाभारत को प्रसंग सुना रहे हैं कि देखो, यदा कौरव श्रीयाना वीरस्वतो वीरगति गतेषु धृतराष्ट्रपुत्रः। महाभारत का युद्ध लगभग पूरा होगा, याद नहीं। और उस युद्ध में जब पूर्णता की ओर है, भीम ने दुर्योधन के जंघा को तोड़ डाला, और जंघा को तोड़ने के बाद सब लोग आनंद मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। रात्रि का समय है, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन करा रहा है। सामने से अश्वत्थामा पधारा। मित्र क्या हुआ, क्या हुआ? अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन ने कहा कि हम सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन पांचों पांडव में से एक भी नहीं मरा। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे अगर सेनापति बनाते तो ये कार्य मैं करता। तत्काल अपने रक्त का तिलक कर दिया। क्षत्रिय है, रक्त का तिलक कर दिया। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होकर के भी जो रक्त का खून का तिलक करता है, जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग बलि देते हैं, सावधान रहें। अरे विचार करो, जिस देवी देवता के लिए कोई बलि देता है, शरीर में एक बूंद खून निकल जाए तो कोई माँ पसंद करती है? फिर कोई देवी देवता अपने संतान के खून को पसंद करेंगे? कोई देवी देवता बलि बलि नहीं कहती है, या कहते हैं? सब मनगढ़ंत बातें हैं। शास्त्रों को ठीक से पढ़ो। बलि का मतलब है बलि जी के समान हम आत्मसमर्पित कर दें। ये बंदो बलि राजा दान चंद्रो महाबल तेरे पावनामी रक्षे माचल माचल। आज रक्त का तिलक किया है अश्वत्थामा। रात्रि के समय गया, पांचों पांडव जहां विराज गए। पांचों पांडव सोना चाहते अपने अपने शिविर में। भगवान ने कहा
आज खुशी का दिन है, सावधान रहो, चलो घूमने चलते हैं। सबको लेकर के चले गए। इधर द्रौपदी महारानी पांचों पांडव के पांचों बच्चों को उन बिस्तर पर भोजन करा करके सुलाई। पांचों पांडव के जैसे उनके बच्चे हैं, सुलाई है। इतने में रात्रि के समय अश्वत्थामा गया है और सोते हुए बच्चे के गले काट डाला, शिविर में आग लगा दिया, सबके बाल पकड़ के वहां से घसीटते हुए ला राधा कालीन महिला हुई। अश्वत्थामा ला करके दिया है दुर्योधन को। ले दुर्योधन पांचों पांडव का सिर